तो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक टूल है जो बिल्कुल एक कंपास की तरह है, और वो है ट्रेंड लाइंस। ये मार्केट की उलझी हुई चाल में भी सही रास्ता दिखा सकती हैं। हर ट्रेडर के मन में दिन रात एक ही सवाल घूमता रहता है कि मार्केट आखिर जाएगा कहाँ, ऊपर या नीचे। क्या इसका जवाब पाने का कोई आसान तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल है, और सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ट्रेंड लाइंस। ये देखने में जितनी सिंपल लगती है ना, काम में उतनी ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि आखिर ये ट्रेंड लाइन है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, एक बात तो पक्की है, मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये तो समंदर की लहरों जैसा है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और फिर से ऊपर निकल जाता है, या फिर ठीक इसका उल्टा होता है। तो ट्रेंड लाइन क्या करती है? ये बस इन्हीं छोटी छोटी प्राइस की लहरों को जोड़ने वाली एक सीधी सी लाइन है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये पॉइंट्स जुड़ते हैं ना, मार्केट की पूरी पिक्चर, मतलब जो असली ट्रेंड है, वो एकदम साफ हो जाता है। चलो, थ्योरी तो ठीक है, पर इसे असल में चार्ट पे बनाई कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं अप ट्रेंड लाइन से। यही वो लाइन है जो हमें बढ़ते हुए बाजार की कहानी बताती है। अरे, इसके सिर्फ दो बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले चार्ट पर वो पॉइंट्स ढूंढिए जहां प्राइस नीचे तो आया, पर हर बार पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर ही रुक गया। इन्हें ही हम कहते हैं हायर लोज। अब दूसरा स्टेप, बस इनमें से कम दो पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। बस हो गया, ये बन गई अपनी अप ट्रेंड लाइन। और इसका नियम एकदम सीधा साधा है। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है, तब तक समझिए कि मार्केट में दम है, ट्रेंड स्ट्रांग है। अच्छा, अप ट्रेंड तो बनाना आ गया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड लाइन, यानी गिरते हुए बाजार की पहचान। यहां भी वही दो स्टेप्स हैं, बस लॉजिक एकदम उल्टा है। पहला, ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जहां प्राइस ऊपर तो गया, पर हर बार पिछली ऊंचाई को पार नहीं कर पाया, उससे नीचे ही रह गया। इन्हें हम कहते हैं लोअर हाइज। और दूसरा स्टेप, बस इनमें से कम दो पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से मिला दीजिए। और डाउन ट्रेंड का नियम भी एकदम साफ है। जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे नीचे चल रहा है, तब तक ये मान के चलिए कि मार्केट में मंदी का ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें दिशा का पता लगाना तो आ गया, लेकिन क्या ट्रेंड लाइन का काम बस इतना ही है, सिर्फ दिशा बताना, या इसमें कुछ और भी छुपा है? अब बात करते हैं इसके असली फायदे की। तो बात यह है कि ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिखाता, बल्कि ये हमें बताता है परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स। अच्छा, ये होता कैसे है? सोचिए, मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है। प्राइस थोड़ा नीचे आता है, अपनी ट्रेंड लाइन को छूता है, और फिर एक बॉल की तरह वहां से बाउंस करके वापस ऊपर चला जाता है। बस यही जो बाउंस है ना, ये ट्रेंड में एंट्री करने का सबसे बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन एक खतरे की घंटी भी है। देखिए, जब तक प्राइस लाइन के ऊपर है, सब चंगा सी। लेकिन अगर प्राइस उस लाइन को तोड़कर नीचे फिसल जाए, तो उसे कहते हैं ट्रेंड ब्रेक। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि बॉस, ट्रेंड अब बदल रहा है और यहां से एक बड़ा मूव शुरू हो सकता है। अब जब इस टूल की इतनी ताकत समझ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती से बचना भी जरूरी है। एक ऐसी गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और वो गलती है पूरे चार्ट को ट्रेंड लाइंस के मकड़ जाल से भर देना। हर छोटी मोटी मूवमेंट पर लाइन खींचने से सिर्फ कंफ्यूजन ही बढ़ता है और कुछ हाथ नहीं लगता। तो याद रखिए, एक वैलिड ट्रेंड लाइन के बस दो सिंपल से नियम हैं। पहला, वो कम से कम दो, और अगर 3 पॉइंट्स को छुए तो और भी अच्छा। और दूसरा, वो लाइन साफ सुथरी और नेचुरल दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती खींची गई है। तो घूम फिरकर हम वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ट्रेंड लाइन आखिर है क्या? ये सच में चार्ट का कंपास है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ट्रेंड लाइन चार्ट का कंपास है। इसे सीख लिया तो मार्केट कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ये आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही मौके बताएगा और खतरों से भी आगाह करेगा। बस जरूरत है इसे सही तरीके से पढ़ने और समझने की।